Hello everyone. Today we will solve multiple choice question of chapter 1 class 10th RD Sharma. Topic is real number. हम आज क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे. 1 से क्वेश्चन 20 तक सभी कंप्लीट हो चुके हैं. उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नाउ क्वेश्चन 21 and the question 21 is if n is a natural number then 9 raised to the power 2n minus 4 raised to the power 2n is always divisible by. ये हमें बताना किससे डिविजिबल होगा. ऑप्शन में दे रखा है हमें A5, B13, C both 5 and 13, D none of these. चलिए करते हैं. तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है 9 raised to the power 2n minus 4 raised to the power 2n और n is a natural number is always divisible by. तो देखो अगर मैं इसे ऐसे लिख लूं a स्क्वायर 4 रेज टू द पावर का होल स्क्वायर, एक ही बात है. तो ब्रैकेट के अंदर ये a हो गया तो a का स्क्वायर माइनस ये जो भी है सभी मान लो b का स्क्वायर. तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b. ये होता है ना. तो यानी कि ये नंबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी से भी डिविजिबल होगा और a माइनस बी भी. अरे a प्लस बी से डिवाइड करो कैंसिल हो गया. डिविजिबल का मतलब डिवाइड करने पर कर जाए वो है ना. और a माइनस बी से भी डिविजिबल होगा. तो ये क्या हुआ, ये किससे डिविजिबल होगा n प्लस n के स्थान पर n आ रहा है 9 सॉरी. तो 9 प्लस 4 क्या होगा 13. और अगर हम a माइनस बी करें 9 में से 4 गया तो 5. तो ये 13 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा. तो इसमें ऑप्शन सी में गिवन रखे हैं कि बोथ 5 एंड 13. तो आंसर क्या हो गया, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट. बोथ 5 एंड 13. मैं अभी रखिए ये तो हो गया. एक मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं. एन का नेचर नंबर, सपोज करो एन की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो गया 1 इंटू 2 तो ये हो गया 9 का स्क्वायर. और ये कितना हो गया 1 इंटू 2 4 का स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू क्या है, ये कितना हुआ देखो. अगर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दें तो 9 प्लस 4 13 और 9 में से 4 के 5. तो ये दोनों से डिविजिबल है, 13 से भी है 5 से भी. चलो दूसरा एग्जांपल लें. कब, जब n की वैल्यू n नेचर नंबर है, हर नंबर पर सेटिस्फाई करेगी. n की वैल्यू 2 पुट कर दी तो कितना हो गया 9 रेज टू द पावर 2 टू जा 4 है ना, माइनस 4 रेज टू द पावर 4. क्लियर. अब 9 रेज टू द पावर 4 जरा सॉल्व करो कितना आएगा. 9 की पावर 4 होता है 9 9 जा 81 और 81 इंटू 81 का स्क्वायर होता है 6561. 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 करोगे तो ये आ जाएगा. 4 की पावर 4 का स्क्वायर 16. 4 इंटू 16 हो गया. 4 इंटू 4 16 कितना होता है 16 इंटू 60 होता है 256. 16 का स्क्वायर आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हमने कई बार बताया. स्क्वायर आपको 50 तक के याद होना चाहिए. तो 16 का स्क्वायर 256. अब इसको जरा सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा. 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा 5. 11 में से 6 गया 5. यहां रह गया 5 में से 5 गया 0. ओके. यहां क्या रह गया 5 में से 2 गया 3 और ये बचा ये. क्लियर. अब देखो लास्ट में 5 है तो ये नंबर 5 से तो डिविजिबल हो गया. 13 से डिविजिबल है कि नहीं ये हम देख लेते हैं. 6 13 से डिवाइड और ये 100% 13 से डिविजिबल ही आएगा क्योंकि ऊपर हमने बताया ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होता है. तो हमने 13 से डिविजिबल करके दिखाता हूं आपको. 6 3 0 13 5 जा 65 तो 13 4 जा 52. 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 1 और 6 में से 5 गया 1. ब्रिंग डाउन 0. 13 8 जा 104. 6 ब्रिंग डाउन 5. 13 5 जा 65. देखो रिमाइंडर 0 आ गया है ना. तो ये कितनी बार डिविजिबल हो गया 485. कहने का मतलब लास्ट में 5 तो 5 से डिविजिबल है. हमने किससे चेक कराया 13 से सॉरी. तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा 5 एंड 13. थोड़ा टाइम ले लिया मैं इसे समझाने के लिए. सिंपल सी बात है. बस आपको अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनना ही हो तो वो नंबर हमें मालूम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी. यानी कि उन दोनों नंबर के सम से भी डिविजिबल होगा और उन दोनों नंबर के डिफरेंस से भी डिविजिबल होगा. तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. अच्छा एक ही क्वेश्चन हुआ अभी. ओके 22 है इफ n is any natural number then 6 raised to the power n
-5 रेज टू द पावर n इज ऑलवेज एंड विद, मतलब इसकी वैल्यू का एंड यानी कि 1 प्लेस डिजिट पूछी है। जैसे मैं कहूं कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या है 9 और 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो 5 आ गया, तो लास्ट वाली डिजिट 5 गई। लेकिन यहां कुछ अलग नंबर है, 6 और 5 देखें। देखो 6 और 5 की एक खासियत होती है, क्या प्रॉपर्टी 6 और 5 की, 6 की पावर कुछ भी हो, ठीक है ना, 1 प्लेस डिजिट हमेशा 6 ही आएगी। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है ना, 6 का क्यूब 216, तो लास्ट में 6 आ रहा है, 1 प्लस 6 है ना। 6 की पावर 4 करेंगे तो 36 इंटू 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 इंटू 36 करते हैं तो ये आता है 1296, तो 1 प्लेस डिजिट क्या है 6। इसी तरह 5 एक ऐसा नंबर है इसकी कुछ भी पावर लगा दो, 1 प्लेस में n क्या है नेचर नंबर, या पावर 0 लगा दो कह दो 1 आ गया है ना, 0 के अलावा नेचर नंबर है। तो n 5 की पावर 1 5, लास्ट में 5 आया, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 125, तो 1 प्लेस डिजिट क्या आती है 5। कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 6, ये भी कोई भी नंबर लास्ट में 5, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 5 गया क्या 1। तो यहां यही पूछा है कि इसकी वैल्यू जब माइनस करेंगे, सपोज करो समझाने के लिए, तो मान लो मैंने n बराबर 3 मान लिया, तो 6 की पावर क्यू होता है 216, 5 की पावर क्यू होता है 125, तो हमें इसमें से इससे सब्ट्रैक्ट करा के 1, बाकी पहले क्या है हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो ही पूछा है 1 प्लस डिजिट्स, तो क्या हो गया 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे ये 1 प्लस डिजिट्स होगी, तो क्या आ गया 1। तो आंसर इज 1, ऑलवेज एंड विद 1। ऑप्शन ए में 1 गिवन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। नाउ क्वेश्चन 23, द LCM and HCF of two रेशनल नंबर आर इक्वल। अच्छा ये तो सिंपल सवाल है, ये कह रहा है दो नंबर है उनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों इक्वल हैं, तो एक ही कंडीशन में हो सकते हैं जब दोनों के दोनों नंबर भी इक्वल, इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं है कि दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दोनों इक्वल हों। तो ये पूछा है देन द नंबर मस्ट बी, पहला दे रखा है प्राइम, कोई जरूरत नहीं है, बी को प्राइम ये भी नहीं होगा, कंपोजिट नहीं होगा, इक्वल, तो ऑप्शन डी हो गया, डी यानी कि दोनों नंबर इक्वल होंगे। अगर एलसीएम और एच, देखो उसमें क्या प्राइम, एक में लेता हूं चलो, एक 2 नंबर है और 3 प्राइम है, प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है 1 और इनका एलसीएम क्या आएगा 6, प्रोडक्ट इक्वल है नहीं है। अगर बाई चांस आप भूल जाए तो आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेके ऐसे फाइंड करके देख लो इक्वल बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। दूसरा दे रखा था उन्होंने ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 में को प्राइम, को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं जो आपस में किसी से ना कटे, जैसे 5 6, ठीक है। अब इसका एचसीएफ क्या होगा 1 और एलसीएम क्या होगा 30, इक्वल है नहीं है। तीसरा कंपोजिट, कंपोजिट क्या होते हैं 2 से अधिक फैक्टर हो, जैसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट 4 है और ए को ले लूं 6, इसका एचसीएफ तो 2 आ गया और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 12 हो गया, ठीक है ना, इक्वल नहीं आया तो क्या होता है, बस हमें ध्यान रखना हमेशा दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ इक्वल जब भी होगा जब वो दो नंबर आपस में इक्वल हो, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, if the sum of LCM and HCF of two number, ओके LCM को L से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव की तो है, और HCF को मैं SC कर दे रहा हूं। LCM और HCF दो नंबर का सम दे रखा है 1260, जो LCM है प्लस HCF, ओके। और फिर दे रखा है एंड देयर LCM इज, जो LCM है 900 मोर देन द HCF, HCF से 900 अधिक है, तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, हमने पढ़ा है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। तो क्या करें, एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एल इक्वल टू क्या है, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, तो एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, एल के प्लेस पर क्या जाएगा एच प्लस 900 इज इक्वल, ठीक है ना, तो एच और एक चीज रह गई, ये तो एल की वैल्यू प्लस एच लिखना भूल गया, मतलब एचसीएफ, तो एच एच 2h हो गया, और 900 को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो माइनस 900, 2h यानी कि 2 इंटू एचसीएफ कितना हो गया 1260 में से 900 सब्ट्रैक्ट करेंगे 360, 2 से डिवाइड करेंगे 180 आ गया, एचसीएफ की वैल्यू आ गई 180, ये वैल्यू पुट कर दो सेकंड में, तो एलसीएम निकलाएगा, एल मान लीजिए मैंने, एच है 180 प्लस 900 कितना हो गया 1080 हो गया, तो हमें एचसीएफ भी मालूम पड़ गया, एलसीएम भी। नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, आपको पता है, ये पूछा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, तो 180 इंटू 10
80। तो 0 इंटू 0 करेंगे डबल 0 आ गया। अब 18 का मल्टीप्लाई कर दो सीधा, है ना। 18 इंटू 8 क्या होते हैं 144, 144 का 4 कैरी 14, नहीं 18 144 44 है 0 ना, कैरी 1, 18 बन जाए 18 ओवर 9। ये आंसर हो गया। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन ए में 20,000 नहीं, बी में दे रखा है। ऑप्शन बी 1,94,400, 1,94,400। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। नाउ 25 in the question 25 is the remainder when the square of any prime number greater than 3। कोई भी प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा, 3 से प्राइम नंबर वैसे कौन से होते हैं 5, 7, 11, 13, ये ठीक है ना। तो कह रहा है इसमें अगर हम 3 से डिविजिल करें, सॉरी 3 नहीं है, ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाई 6, तो रिमाइंडर क्या होगा। ये प्रॉपर्टी है किसी भी प्राइम नंबर में अगर हम जो 6 से डिविजिबल हो, यानी कि 6 से डिवाइड, डिविजिबल नहीं 6 से डिवाइड हो रहा हो, जिसमें 6 से डिवाइड से मतलब 6 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें दो नंबर हम एक 2 को छोड़ दें, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है ना, और एक 3 को छोड़ दें, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ये दो नंबर ऐसे, इसमें तो 6 से डिवाइड होगा नहीं। जब 9 में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है क्या 6 1 6 3। बाकी इसके अलावा यानी कि 3 से बड़े कितने भी प्राइम नंबर हैं उनका स्क्वायर में अगर हम 6 से डिविजिल करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर 1 बचता है ना। इज ऑलवेज रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो आंसर हो गया 1। तो देखते हैं किस ऑप्शन में देखा, ऑप्शन ए में देखा है। ऑप्शन ए 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं जरा चेक करा देता हूं आपको। 5 का स्क्वायर करा मैंने 25, 6 से डिवाइड करो, 6 4 जा 24, 1 आया ना। एक और चेक करते हैं 11 का स्क्वायर 121, 6 से डिवाइड करें, 26 जा 121, चलो इसे भी चेक कर दे रहे हैं। 13 का स्क्वायर जानते हो 169, 6 2 जा 12, 6 में से 2 गया 4, ब्रिंग डाउन 9, 6 8 जा 48, रिमाइंडर 1 देखा है। तो हर कंडीशन में रिमाइंडर 1 होगा, बस शर्त क्या है वो प्राइम नंबर का 3 से बड़ा है ना। एक केवल 3 को छोड़ दें, 3 में रिमाइंडर 3 बचता है, बाकी सब में हमेशा रिमाइंडर 1 ही बचता है अगर किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर में किससे डिवाइड करें 6 से। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर्स। अच्छा ये पूछा है देखो इवन नंबर का फॉर्म क्या होती है, सीधी बात है, कोई भी इंटीजर लिखाओ, m है तो 2m, देखो 2 से किसी मल्टीपल करेंगे इंटीजर आएगा। देखो m मान लो 7 है सपोज करो, ऑड नंबर ले लिया, 2 7 जा 14, क्या है इवन नंबर है। अगर इवन ले रहे हैं तो 2 4 जा इवन नंबर आया। तो इवन नंबर की फॉर्म हमेशा 2m होती है, 2m 2n 2p 2q। अगर 2 का मल्टीपल हो रहा है, अगर यहाँ p लिख रहा होता तो फॉर्म हो जाती 2p। तो आंसर हो गया 2m, जो कि हमें सी ऑप्शन में गिवन है 2m। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया ना। ये कह रहा था फॉर सम इंटीजर्स m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कि इवन इंटीजर की फॉर्म होती है 2m। अगर इंटीजर p मानती है तो 2p क्यों होता है, देखो हमने बताया एग्जाम्पल देखिए, m क्या है कोई भी नंबर ही तो है, कोई भी इंटीजर से पुट कर दो है ना। अगर आप 3 भी पुट करोगे 3 2 जा 6, 6 क्या इवन नंबर, 4 पुट करो 4 2 जा 8, 8 भी इवन नंबर, कुछ भी पुट कर लो हमेशा इवन नंबर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 फॉर सम इंटीजर q, यहां m की जगह q ले लिया है, एवरी ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर की फॉर्म पूछी है, ये मालूम होना चाहिए। ऑड इंटीजर की फॉर्म हमेशा 2q + 1 होती है, ठीक है। देखो पुट करके देखो, q की जगह 0 पुट करके देख लो इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 × 0 0, 0 + 1 1 आ गया, ऑड नंबर है। q की जगह 1 पुट कर लो, 2 × 1 2 हो गया, 2 + 1 क्या आ गया 3, 3 भी ऑड नंबर है। q की जगह 2 पुट कर लो, 2 2 जा 4 + 1 5, कुछ भी वैल्यू पुट कर लो हमेशा ऑड नंबर ही फॉर्म फाइंड होगा। तो ऑड नंबर की फॉर्म क्या होती है 2q + 1। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है ये क्वेश्चन नंबर 27। ये हमें डी ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स टू फर्स्ट, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। आपको पता ही है इस बार किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसी टाइप के ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 इज n स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाई 8। देखो आपने जब ये एक्सरसाइज करी होगी
मैंने शॉर्ट में लिख दिया डिविजिबल को ऐसे ही, क्योंकि डिविजिबल बाई 8। तो पूछा है n इज, n क्या होगा, क्या होता है पता है नहीं पता, ये होता है हमेशा ऑड नंबर, तो ऑड इंटीजर्स। तो देखो ये मालूम होना चाहिए। अब देखने तक कोई भी नंबर लिख लो, लेकिन शर्त क्या है, n कैसा ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर के स्क्वायर में से अगर 1 माइनस कर दें तो वो 8 का मल्टीपल होता है, या दूसरे शब्दों में डेट नंबर इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है, तो आंसर तो आगे आपका ऑप्शन ऑड इंटीजर होगा, सी ऑप्शन में दे रखा है n ऑड इंटीजर। मैं आपको जरा चेक करा दूं, n की कोई भी वैल्यू 8 पुट कर दो, ऑड नंबर मैंने 3 पुट कर दिया, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर कर दो 9, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। देखो 8 से डिविजिबल है। थोड़ा बड़ा नंबर पुट कर दें, सपोज करो 5 पुट कर दिया, 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर क्या था 25, 25 माइनस 1 कितना हो गया 24, 8 से डिविजिबल आएगा, 8 3 24, कोई भी नंबर आ जाए हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। एक और रख दे रहा हूँ, चलो बड़ा नंबर 11 का स्क्वायर माइनस 1, 11 का स्क्वायर क्या होता है 120 माइनस 1, ये क्या 120, 8 से डिवाइड करोगे 18 का, सॉरी 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स कैंसिल हो गया, 15 8 120 है ना। तो n क्या होता है हमेशा ऑड इंटीजर्स। ये रिजल्ट याद होनी चाहिए आपको। नाउ 29, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर दे रखा है 33 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 विल रिमाइंडर आफ्टर, ऑप्शन 1 में दे रखा है 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, मोर देन 3 डेसिमल प्लेस। कैसे निकालते हैं, 2 या 5 हो सकता है, 2 की पावर 1 दी होती है या 5 की पावर 2 दी होती है, या 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, दोनों की पावर सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो हमें सेम करनी होगी। यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर क्या है 1, तो इसे वैसे तो उसने पूछा नहीं है, तो हमें करना क्या है वैसे 5 की पावर को सेम करना हो, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ये तो सॉल्यूशन हुआ। आप आंसर डायरेक्ट बता सकते थे देख के। अगर ये सवाल है तो नीचे क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर 2 इंटू 5 की फॉर्म होनी चाहिए, है ना। नहीं भी है, खाली ये भी दे रखा है और पूछ ले इसको हम करें तो कैसे होगा, तो जो 2 और 5 में मैक्सिमम पावर जिसकी होगी, यहाँ 5 का मतलब 5 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो उतने डेसिमल प्लेस बाद डेसिमल का उतने डेसिमल प्लेस होते हैं, यानी कि उतनी डिवाइड डेसिमल का उतनी डिजिट आएंगी, तब जाके रिमाइंडर 0 आएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट में रखा था 2 डेसिमल प्लेस। ये तो वह है अगर आपसे सॉल्व करवाए तब ये करना है, करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमने देखा 2 इंटू 5 है। एक और समझ लो, मान लो ये होता 17 अपॉन 5 की पावर 3, बस इतना होता। अब पूछता कितने डेसिमल इसका 0 होगा, तो 3 डेसिमल प्लेस बाद, क्योंकि 5 की पावर 3 है। कहीं पर लिखा होता 119 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, तो ऑप्शन दोनों पावर है, कौन सी पावर बढ़ी है 2 की पावर कितनी है 4, तो इसमें 4 डेसिमल प्लेस आएंगे, कुछ सोचने नहीं है ना। तो यही देख के हम बता सकते थे कि 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1, तो 2 की पावर बड़ी है, पावर 2 है बड़ी होती है, तो बस 2 डेसिमल प्लेस आंसर होगा। तो जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है ना। ये कब टर्मिनेट होगा, 2 डेसिमल प्लेस का, डेसिमल के 2 प्लेस तक डिवाइड करेंगे तब जाके रिमाइंडर 0 आएगा। देखो ये हुआ क्या, वैसे चेक करा देता हूं, चलो 33 है और 2 की पावर 2 क्या हो गया 4 और 4 5 जा 20, चलो 20 को मैं डिवाइड आपको चेक करा देता हूं। 21 जा 20, रिमाइंडर 13, पॉइंट लगा के 0 आते हैं तो पता है। 26 जा 120, 10 बचा फिर 0 उड़ा लिया, 25 जा 100, देखो रिमाइंडर क्या आ गया 0, कितने प्लेस के बाद हुआ 2 डेसिमल प्लेस आई नहीं आया आंसर में क्वेश्चन में। तो बस जितनी जिसकी पावर बढ़ी 2 और 5 की, बस ये तो आप जानते हैं 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर होना भी नहीं चाहिए, तभी टर्मिनेट होता है जब डिनोमिनेटर 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या 2 और 5 की पावर दोनों की हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एंड द क्वेश्चन 30 इज नेक्स्ट पेज पर है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, ये तो सिंपल सा है, a की वैल्यू दे रखी है a इज इक्वल एक्स क्यू वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई आर प्राइम नंबर। तो एस से पूछा इन दोनों का, फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो एचसीएफ तो सिंपल सा है, क्या होता है, एक तो वेरिएबल दोनों में होने चाहिए, जैसे एक्स है, एक्स यहां भी यहां भी, तो जिसकी पावर कम है वो लिखना, यहाँ पावर 3 एक्स की पावर, यहाँ एक्स की पावर 1, तो खाली एक्स की पावर 1 यानी कि सिंगल एक्स आएगा। अब इनटू दूसरा वेरिएबल क्या है वाई, वाई की पावर 2, यहाँ वाई की पावर 3, कौन सी कम है 2, तो इनटू वाई स्क्वायर, बस ये आंसर हो गया। एक्स वाई स्क्वायर इज द एचसीएफ ऑफ गिवन क्वेश्चन।
जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन एक्स वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 and the question 31 is the largest number which divides 70 and 125 leaving remainder 5। इसमें 5 रिमाइंडर बच रहा है और 8 रेस्पेक्टिवली इज। ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करते ध्यान है, इसको हमें माइनस करना है। माइनस करते रिमाइंडर बचता है। ये 65 आया, इसको करा, ये कितना हो गया 117। बस हमें इसके एचसीएफ निकालने। तो 65 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 5 × 13 और 170 39 यानी कि 3 × 3 × 13। तो एचसीएफ कितना आ गया 13, जो कॉमन फैक्टर होता है। तो ये इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो क्वेश्चन समझ में आ गया, दोबारा सुन लो। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जिससे हम इन दोनों में डिवाइड करें 30 में और 125 में, तो रिमाइंडर बचेगा 5 and 9। तो ऐसे में क्या करते हैं 70 में से जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर दो, नंबर आ गया 65। 125 में से जो भी रिमाइंडर दे रखा हो, यहाँ 8 दे रखा, 8 माइनस कर दिया। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो ये सबसे बड़ा नंबर है 13 का, आप 70 में डिवाइड कर दो तो 5 ही बचेगा। चलो मैं चेक भी करा देता हूँ। 30 का डिवाइड 70 में, 13 5 जा 65, देखो रिमाइंडर 5 बचा। अब इसमें डिवाइड करो तो 80 बचेगा। कर देते हैं 39 जा, देखो 13 का डिवाइड 125 में, 39 जा 117, 25 में से 70 सेपरेट करो 8 बचा, नहीं बचा। तो हमें क्या करना होता है, जो रिमाइंडर हो रहा है 2 या 3 नंबर भी हो सकते थे, तो जितने भी हैं उन सबको माइनस कर दो। जो रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर आया उसका निकालेंगे एचसीएफ, वही इसका आंसर होगा। नाउ 32 and the question 32 is the product of a non-zero रेशनल नंबर। कोई रेशनल नंबर है, मान लो 4 है, नॉन जीरो, जीरो नहीं है, एंड एन इरेशनल नंबर, कोई इरेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल आता है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, कोई भी नंबर ले लो नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो ले लेंगे 0 × समथिंग जीरो, और जीरो क्या होता है रेशनल नंबर, इसलिए क्या बोला है नॉन रेशनल नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। लेकिन इरेशनल के केस में अगर दोनों इरेशनल हैं तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है नंबर कैसा है। लेकिन अगर दोनों इरेशनल का प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा इरेशनल आएगा। एक इरेशनल और रेशनल नंबर का मल्टीपल करें तो प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है इरेशनल। तो देखें इरेशनल किस में देखा, ऑलवेज इरेशनल। ऑप्शन ए में हमें गिवन है प्रोडक्ट इज ऑलवेज इरेशनल। सो ऑप्शन A is the correct option of question number 32. Now second last question, question number 33। हाँ, ये ध्यान रखना, हो सकता है आपके पास कोई पुराना एडिशन हो तो उसमें आगे पीछे क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट एडिशन 2021 का मैं सॉल्व कर रहा हूं। ओके, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 51। इसका पूछा है, एलसीएफ भी पूछा है और एलसीएम भी। पहले एचसीएफ और एलसीएम ऑप्शन दे रखे, ये कोई जरूरी नहीं कि आप निकालो, ऑप्शन से भी काम हो जाता है। देखते हैं, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 3 140, दूसरा ऑप्शन 12 420, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन 3 and 420 एंड द डी ऑप्शन 420 and 3। पहले क्या लिखा है एचसीएफ, यानी कि पहले जो आंसर दे रखे हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ कभी भी 3 या 4 जितने नंबर हो, सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें 21 है ना, तो इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, बल्कि उससे छोटा ही होगा। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं होगा, चेक कर लेना। हो सकता है कि सारे ऑप्शन में एचसीएफ ऐसा नंबर दे रखा हो जो 15 या 21 से बड़ा हो, 21 से बड़ा हो, तो वो तो होंगे नहीं, सिंगल एक बचेगा, वो आंसर हो जाएगा। अब चेक करें ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे। देखो 3 3 दोनों में है और 12 यहां दे रखा है, तो पहले ऐसे चेक कर रहे हैं। एचसीएफ क्या कहता है, जो एचसीएफ होता है उससे ये तीनों नंबर डिविजिबल होते हैं। 12 से 12 तो कैंसिल हो गया, 12 से ना 21 डिवाइड हो रहा है, ना 12 से 15 डिविजिबल है, तो ये भी एचसीएफ नहीं होगा। अब यहां देखें 3 का डिवाइड 3 है तो इनमें से होगा, एचसीएफ तो 3 होगा, कंफर्म हो गया, दोनों में 3 है। अब एलसीएम चेक करें, एलसीएम क्या होता है, जो निकल के आता है
वो नंबर इन तीनों से डिविजिबल होगा। अब 12 का डिवाइड 140 में करो, 12 बन जाए 12, कैरी टू 20 20 हो गया, और 12 12 से कटता नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ बच्चा ये। तो सी इज द करेक्ट आंसर। वैसे अगर आप सॉल्व करते तो क्या लिखते, 2 2 जा 4 3 जा 12, 21 लिखते 3 इंटू 7, और 15 को लिखते क्या, 15 को क्या लिखते 3 इंटू 5। तो यहाँ ऑप्शन में देखो एचसीएफ तो 2 दे रखे हैं, एलसीएम सबके अलग अलग है, तो एलसीएम निकाल लो, जो एलसीएम आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या होता है बताए, एक प्राइम फैक्टर पूरे लिखो एक के। अब इसे चेक करो, 3 आ चुका, 7 नहीं आया 7 लिख लो, 3 आ चुका, 5 नहीं आया 5 लिख लो, 5 2 जा 10, 7 21 2 42, 420 हो गए। 420 किस में दे रखा, इसमें, ये तो होगा नहीं, ये तो पहले दे रखा है, एलसीएम तो बाद वाला है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन है इसका, सॉरी 34। अच्छा ये तो सिंपल है। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique integer q such that q and r such that, ये तो मालूम है, यूक्लिड डिवीजन को हम क्या लिखते हैं, a इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। तो पूछा है आर की वैल्यू पूछी है, आर मस्ट सेटिस्फाई, तो ये तो आप लोगों को रटा होना चाहिए है ना, इतने सारे सवाल करना है। आर क्या होता है, इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन बी। तो ये जिस किसी भी ऑप्शन में दे रखा हो, देखते हैं किस में दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन में देखा आर इज ग्रेटर देन 1, तो बेकार हो गया। सेकंड में दे रखा है आर इज ग्रेटर देन 0, लेकिन इक्वल का साइन लेगा, ये बेकार हो गया, ये ध्यान रखना। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी थोड़ा सा अंतर है, तो विशेष ध्यान रखना, 0 इक्वल ये होता है, जो कि हमें ऑप्शन सी में दे रखा है। देखो ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, मैं ऑप्शन बी भी लिख दूं, ये दे रखा है, और आप जल्दीबाजी में इक्वल इसमें होता है, इसमें पड़ गई लगा दी तो गलत हो गया। और ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, ये दे रखा है, जबकि आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है या 0 से बड़ी, है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपके आज एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एक्सरसाइज के फिल इन द ब्लैंक्स और हैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।